नमस्कार बच्चों, मैं उषा शर्मा टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय नरसिंहपुर से। आज हम कक्षा 9 के पद्य खंड से वाह पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी कवित्री है ललदेद। कवित्री का जीवन परिचय जान लेते हैं। ललदेद का जन्म 1320 के आसपास कश्मीर में श्रीनगर के पास सिमपुरा गांव में हुआ था। ललदेद को ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। वे 14वीं सदी की एक भक्त कवित्री थी, जो कश्मीर की शैव भक्ति परंपरा और कश्मीरी भाषा की एक अनमोल कड़ी मानी जाती हैं। कश्मीरी संस्कृति और कश्मीर के लोगों के धार्मिक और सामाजिक विश्वासों के निर्माण में ललेश्वरी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। तो बच्चों, कवित्री ललदेद का ये जीवन परिचय आगे हम और देखेंगे। ख़ास बात ये है कि वाक जो है वो इनकी काव्य शैली है, और इन्होंने ये जो अपनी कविताएं लिखी हैं, वाक जो लिखे हैं वो कश्मीरी भाषा में लिखे हैं, और कश्मीरी भाषा के साथ उन्होंने शैव परंपरा, ये कश्मीरी भाषा की और कश्मीर की शैव परंपरा की भी महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी रचनाएं कश्मीरी भाषा में की हैं और वो शिव की भक्त थी। शिव भक्ति परंपरा को इन्होंने अपनी कविताओं में उभारा है, शिव भक्ति को। तो ये शिव की भक्त थी और अपनी कविताओं में उन्होंने शिव भक्ति को आधार बनाया है। साथ ही कवित्री ललदेद, जिनका जन्म 1320 में है, लेकिन इनकी जो रचनाएं हैं बच्चों, वो 18वीं सदी में संकलित हुई। तो बहुत समय तक ये रचनाएं उनकी केवल कश्मीर में ही जनश्रुति या दंत कथाएं जिस तरीके की होती हैं, लोकगीत जिस तरीके के होते हैं, उस तरीके की इनकी रचनाएं, इनके वाक लोगों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते गए। और जिस प्रकार कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, जैसे कि कबीर ने कहा, कागद मसी को हाथ छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, वैसे ही कवित्री ललदेद भी पढ़ी लिखी नहीं थी। उन्होंने ये जो भी अपने वाक हैं, कविताएं हैं, वो लिखी नहीं थी। लोगों में पीढ़ी दर पीढ़ी उनके वाकों का प्रचलन होता गया, और 14वीं सदी की ये कवित्री थी, लेकिन कश्मीर में इनके वाकों का प्रचार प्रसार होता रहा। लेकिन हिंदी साहित्य में इनके वाकों को स्थान 18वीं सदी में मिला। 18वीं सदी में इनके वाकों का संकलन किया गया था। तब से हिंदी भाषा में अनुवादित होकर ललदेद के वाक प्रचलित हुए। कवित्री ललदेद और कबीर में बहुत सारी समानताएं दिखाई देती हैं, जैसे कि शांत रस में, ये कविता भी शांत रस में है, और साथ ही ईश्वर के एक होने की मान्यता, धार्मिक भेदभाव, बाहरी आडंबरों पर प्रहार करना, ये दोनों ही की रचनाओं में, कबीर के दोहे या ललदेद के वाक में समान रूप से दिखाई देते हैं। तो वैसे ललदेद की जो भाषा शैली है, वो उनकी भाषा जो है वो कश्मीरी भाषा है। हालांकि ललदेद का संस्कृत भाषा पे भी बहुत अच्छा अधिकार था, उन्हें संस्कृत भी बहुत अच्छे से आती थी, लेकिन उन्होंने अपनी रचनाएं कश्मीरी भाषा में ही की हैं। ललदेद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है, और उनकी कविताओं में चिंतन एवं भावनात्मकता का विचित्र संगम है। उन्होंने अपने वाकों के माध्यम से उस समय के समाज में व्याप्त धार्मिक आडंबरों का खुलकर विरोध किया है। उनकी काव्य शैली की भाषा अत्यंत सरल मानी जाती है, जिसकी वजह से ललदेद और भी प्रभावशाली बन जाती हैं। ललदेद आधुनिक कश्मीरी भाषा का एक प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। तो कश्मीरी भाषा, उन्होंने अपना माध्यम कश्मीरी भाषा को बनाया। ये जो हम पढ़ रहे हैं वाक, वो अनुवादित हैं।
इस कविता में, इन वाक्यों में कवित्री ने क्या कहा है, ये इसका सारांश हम जान लेते हैं। प्रस्तुत वाक्यों का संकलन मीरा कांत जी ने किया है। यहाँ प्रस्तुत वाक्यों में कवित्री लद्यद हमें यह कहना चाह रही हैं कि ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिर मस्जिद में जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ईश्वर को प्राप्त करने का केवल एक ही मार्ग है। और क्या है वो मार्ग? अगर कोई सच्चे हृदय से अपने अंतःकरण की ओर, यानी अपने मन में झांकेगा, अपने हृदय में झांकेगा, सच्चे मन से ईश्वर को जो प्राप्त करना चाहेगा, तो ही वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ललदेद के अनुसार आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, जो हमें आडंबरों से भरी इस समाज रूपी नदी में डूबने से बचा सकता है। उन्होंने धार्मिक तथा अन्य भेदभावों का विरोध किया है और ईश्वर को एक बताया है। उनके अनुसार सत्कर्म के द्वारा ही हम इस माया जाल से मुक्त हो सकते हैं, संसार का माया जाल। कवित्री के अनुसार हम सत्कर्म तभी कर सकते हैं जब हम अपने अंदर बसे अहंकार से मुक्त हो पाएंगे। तो कवित्री ने इन वाक्यों में बताया है कि ईश्वर को पाने के लिए हमें अपने अंतःकरण में देखना होगा, मंदिर मस्जिद में जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ईश्वर उन्हीं को प्राप्त होते हैं जो अपने अंतर्मन में अपने आप को पहचान पाते हैं, अपने अंतर्मन को पहचान पाते हैं। और जब वो अपने आप को पहचानते हैं तभी वो ईश्वर को पहचान पाते हैं। और सत्कर्म भी इंसान तभी कर सकता है जब वो अपने आप को पहचान कर अहंकार से मुक्त हो जाता है। और सत्कर्म करने पर ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। कवित्री ने कहा है कि और कोई मार्ग नहीं है ईश्वर को प्राप्त करने का। ईश्वर को प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, सत्कर्म करना। साथ ही उन्होंने धार्मिक और अन्य भेदभावों का भी विरोध किया है और ईश्वर को एक बताया है। तो ये जो वाक्य हैं ये शांत रस पर आधारित हैं। शांत रस का स्थायी भाव होता है वैराग्य। तो हम इन कविताओं में इस भाव को अनुभव कर पाएंगे। जिस प्रकार से कबीर के दोहे गाकर सुनाए या बोले जाते हैं, वैसे ही वाक़ भी कश्मीरी भाषा में, कश्मीर में ललदेद के ये वाक़ गाकर सुने कहे जाते हैं। हम भी अपनी तरफ से एक प्रयास करते हैं इसको गाकर सुनाने का। पहला वाक्य। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैना, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहा हो, घर जाने की चाह है घेरे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैना। नाव बच्चों, यहाँ नाव शरीर रूपी नाव अर्थ है, हमारे शरीर से अर्थ है नाव का। जो रस्सी है वो यहाँ पर अर्थ दे रहा है हमारी सांसों का। हमारी सांसों की रस्सी जो है वो कैसे है, कच्चे धागे की है जो कभी भी टूट सकती है। भव सागर यानी संसार रूपी सागर। ये संसार कैसा है? भव सागर कहलाता है, दुखों से भरा हुआ सागर। सकोरे मिट्टी का छोटा पात्र
मिट्टी का बना हुआ कटोरा जो होता है उसे सकोरा कहा जाता है। कच्चा सकोरा यानी ऐसा कच्चा मिट्टी का सकोरा जो कि पका नहीं है, जो आग में ताप के पक्का बनाया जाता है, कच्ची मिट्टी को पक्का किया जाता है। तो यहाँ कच्चे सकोरे की बात हो रही है, इसलिए वह टपक रहा है। हुक, हुक का अर्थ है तड़प, वेदना। चाहत यानी चाहत, इच्छा। तो रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, कवित्री कह रही है कि ये जो शरीर है वह, इस शरीर रूपी नाव को मैं कच्ची रस्सी, कच्चे धागे की रस्सी के सहारे खींच रही हूँ। यानी ये जो रस्सी है वो मेरी सांसें हैं, मैं सांसों की डोर के सहारे अपने शरीर को आगे बढ़ा रही हूँ। मेरा जीवन आगे बढ़ रहा है सांसों की डोर के सहारे। तो ये रस्सी कैसी है, बहुत ही कच्ची है, कच्चे धागे की बनी है जो कभी भी टूट सकती है। तो इसकी टूटने से पहले ईश्वर मेरी पुकार सुने और मुझे ये भवसागर पार करवाएं। न जाने कब ईश्वर मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे दुखों के इस संसार से मुक्ति दिलाएंगे। तो रस्सी हमारा नश्वर जीवन का प्रतीक है। रस्सी, हमारा जीवन कैसा है, नश्वर है, जो कभी भी नष्ट हो सकता है। तो इस नश्वर जीवन को एक कच्ची रस्सी के समान बताया है कवित्री ने। और नाव क्या है, हमारा शरीर। हम इस कच्ची रस्सी के सहारे अपने शरीर को इस जीवन में आगे बढ़ा रहे हैं। और कवित्री चाहती हैं कि ईश्वर उनकी पुकार सुन के उन्हें इस भवसागर से, इस दुखों भरे संसार से पार करें। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। पानी, कच्चे सकोरे, कच्चा सकोरा, ये जो हमारा शरीर है वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, नष्ट होने की तरफ अग्रसर होता जाता है। तो एक कच्चे कटोरे में, पानी के कटोरे में, एक कच्चे सकोरे में पानी का कटोरा है, उसमें पानी भरा हुआ है और उसमें से ये पानी धीरे धीरे टपकता जा रही है, यानी हमारी उम्र जो है वो कम होती चली जा रही है। तो हमारे कवित्री कह रही हैं कि ये जो मेरा जीवन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और इस जीवन में मैंने जो भी प्रयास किए हैं, कौन से प्रयास, ईश्वर को पाने के प्रयास, मैंने जो ईश्वर को पाने के प्रयास किए हैं अब तक, वो व्यर्थ हुए हैं सारे के सारे, और अभी तक ईश्वर मुझे प्राप्त नहीं हुए हैं। तो मेरा जीवन तो कम होता जा रहा है, ख़त्म होने की तरफ अग्रसर है और अभी तक जो भी प्रयास रहे वो सारे के सारे विफल हुए, व्यर्थ हुए। मैं ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाई और उन्हें ये लग रहा है कि उनका जीवन ख़त्म होने की ओर अग्रसर है, तो कब ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगी। ये सोच के उनकी जी में, उनके मन में रह रह कर हूक उठती है, एक तड़प उठती है, वेदना उठती है और वो चाहती, घर जाने की इच्छा करती हैं। घर जाने की इच्छा से तात्पर्य है वो ईश्वर से मिल जाना चाहती हैं। वो इस भवसागर से पार होके ईश्वर में अपने आप को मिला लेना चाहती हैं। जैसे हम कहते हैं आत्मा परमात्मा का मिलन, वो इस नश्वर जीवन की तड़प वेदना से अब मुक्ति पाकर ईश्वर को पाना चाहती हैं। घर जाने की चाह यानी ईश्वर को प्राप्त करने की चाह। हमारा शरीर तो नश्वर है और हमारी आत्मा का असली घर जो है वो है परमात्मा। तो आत्मा अपने परमात्मा से मिलकर अपना घर प्राप्त कर लेगी। दूसरा वाक्य देखिए, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खा कर बनेगा हंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकर बंद द्वार की, रस्सी कच्चे धागे की। तो
तो कवित्री कह रहे हैं कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, खाने से यहाँ खाना खाने से अर्थ नहीं है। यहाँ पर इसका अर्थ है जीवन में जो भी हम वस्तुएं उपभोग करते हैं उनसे है, कि जीवन में हम भौतिक वस्तुओं का उपभोग करते हैं, वो उपभोग करते करते हम इसी में खो जाते हैं जीवन में अपने, और ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यानी भौतिक वस्तुओं को पाने की लालसा हमारी इतनी अधिक हो जाती है कि हम ईश्वर को भूल जाते हैं। कुछ पाएगा नहीं यानी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएगा। भौतिक सुख सुविधाओं में खोकर हम ईश्वर को भूल जाते हैं और उन्हें पा नहीं सकते हैं। न खाकर बनेगा अहंकारी। कवित्री कहती हैं कि अगर हम भौतिक वस्तुओं का पूरी तरीके से त्याग कर देंगे तो हम में अहंकार आ जाएगा। जब हम सभी चीज़ें, जब हम हमें ये जीवन मिला है, भौतिक रूप मिला है, तो भौतिक जो संसार है उसमें लीन होना भी आवश्यक है, लेकिन उसमें इतना तल्लीन नहीं हो जाना है कि हम ईश्वर को भूल जाएं। तो कह रही हैं लेखिका, समखा तभी होगा संभावी। समखा का मतलब है अपनी इंद्रियों का शमन करना। देखिए, सम इंद्रियों का शमन, संभावी यानी समानता की भावना। सांकल का अर्थ है जंजीर। तो समखा यानी इंद्रियों का शमन कर। हमारी इंद्रियां हमें इन भौतिक वस्तुओं की प्रति आकर्षित करती हैं, और हम इंद्रियों का अगर शमन यानी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं तो हम भौतिकता में खो जाते हैं। तो इसीलिए लेखिका कह रही हैं कि समखा यानी अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करो, इंद्रियों का शमन करो, उन्हें नियंत्रित करो, तभी संभावी होंगे यानी समानता की भावना आएगी। कौन सी समानता की भावना? समानता की भावना यानी एक बैलेंस बनाना है, समभाव रखना है किसके प्रति? भौतिक जीवन में रहते हुए भी उसमें इतना तल्लीन न हो जाना कि ईश्वर को भूल जाएं। तो भौतिक जीवन को भी जीना है हमें, और इतना त्याग, सब कुछ त्याग करके भी नहीं बैठ जाना है कि हम में अहंकार आ जाए। तो दोनों ही रास्ते कवित्री गलत बता रही हैं कि ज़्यादा भौतिकता में भी नहीं खोना है और पूरी तरीके से अपना भौतिक जीवन को त्यागना भी नहीं है। दोनों में एक समभाव, एक बैलेंस बनाना है। इसी से खुलेगी सांकल बंद द्वार की। ये जो सांकल यानी दरवाजे पे जो कुंडी लगाई जाती है, जो जंजीर लगाई जाती है, उससे अर्थ है। तो बंद द्वार कौन सा? हमारे ज्ञान का बंद द्वार। जब हम समभाव से जिएंगे, भौतिक सुख सुविधाओं में तल्लीन नहीं होंगे, ईश्वर को भी पाने की चेष्टा करते रहेंगे, ईश्वर को नहीं भुलाएंगे, तो हमारे ज्ञान का जो बंद दरवाज़ा है वो दरवाज़ा खुलेगा, और ज्ञान का बंद दरवाज़ा खुलने पर ही हम ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। तो हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है और एक बैलेंस बनाकर जीना है, जीवन में समभाव रखना है। अगला वाक्य, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ, जीभ टटोली पौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई, रस्सी खच्चे धागे की। तो राह का अर्थ है रास्ता, सूक्ष्म सेतु, सुषुम्ना नाड़ी हमारे शरीर में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना ये नाड़ियाँ मानी जाती हैं, जिनका कोई भौतिक स्वरूप तो नहीं होता है, लेकिन
ये अदृश्य स्वरूप में हमारे शरीर में विद्यमान रहती हैं। इन नाड़ियों को योग के माध्यम से जागृत करना ये हठ योग कहलाता है। तो हठ योग के द्वारा सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर ईश्वर के साथ तादात्म्य स्थापना करने की कोशिश की जाती है, ईश्वर को पाने की कोशिश की जाती है, जीवन में वैराग्य को अपनाने की कोशिश की जाती है। सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करना, जीवन में वैराग्य को जागृत करना, जिससे जीवन के सुख दुख का जो प्रभाव है वो ना पड़े हम पर। सुषुम्ना नाड़ी को हठ योग के माध्यम से यदि जागृत कर लिया जाता है तो। टटोली यानी खोजी, कौड़ी न पाई, कुछ न मिला। माझी नाविक, यहाँ प्रभु को माझी कहा जा रहा है, नाविक कहा जा रहा है ईश्वर को। उतराई का अर्थ है पार उतारने का किराया। तो कवित्री कह रहे हैं आई सीधी राह से गई न सीधी राह। तो कवित्री इस संसार में आई तो सीधी राह से हैं, लेकिन इस संसार में उन्होंने जो जीवन जिया अपना, वो सीधी राह उनको नहीं मिल पाई। वो उस राह पे जाना चाहती थी जिस राह पे ईश्वर की प्राप्ति हो, लेकिन वो संसार की भौतिकता में ऐसी खो गई। यहाँ पे उनको जो मार्ग ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सही लगा वो उस राह पर चलने लगी। सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। तो वो सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने में लगी रहीं, लेकिन इससे भी उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। कहा जाता है कि सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करके हम वैराग्य की स्थिति में पहुंच जाते हैं, जिससे जीवन के सुख दुख का हम पर प्रभाव नहीं पड़ता, किसी तरीके की लाभ हानि का प्रभाव नहीं पड़ता व्यक्ति के मन पे। तो लेखिका कह रही है कि मैं तो सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी, सुषुम्ना नाड़ी भी जागृत कर ली, वैराग्य का जीवन अपनाया, लेकिन उससे भी ईश्वर प्राप्त नहीं हुए। यानी ये जो ईश्वर प्राप्ति की राहें हैं जिन पर मैं चली, उनसे भी मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई और मेरा जीवन ऐसे ही बीत गया। जब अंतिम समय आया तब मैंने पाया कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं अपने प्रभु को, इस भवसागर रूपी भवसागर को पार करवाने वाले, संसार के दुखों से मुझे पार करवाने वाले ईश्वर को मैं क्या दूं पार करवाने के बदले में। मैंने जब अपने पास खोजा तो मेरे पास मुझे कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि मैं ऐसी किसी राह पर चली ही नहीं कि मेरे पास कुछ हो। क्या चाहती थी कवित्री अपने पास? कवित्री चाहती थी सदकर्मों की पूंजी। तो लेखिका कवित्री का कहना है कि उन्होंने सदकर्मों की पूंजी जुटाई ही नहीं, वो ईश्वर को प्राप्त करने की ऐसे मार्गों पर चलती रही जो सही मार्ग नहीं थे, जिनसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। हठ योग किया उन्होंने, सुषुम्ना नाड़ी जागृत की, वैराग्य को अपनाया, लेकिन उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। कवित्री कहना चाहती हैं कि बदले में वो जीवन में सत्कर्मों की पूंजी अगर जुटाती, तो जब भवसागर पार होता, जब वो ईश्वर से मिलती इस जीवन से मुक्ति पाके, तब वो ईश्वर को उतराई, भवसागर पार करवाने के रूप में, उतराई के रूप में सत्कर्मों की पूंजी दे पाती। लेकिन जब भवसागर पार हुआ तब उन्होंने पाया कि उनके पास तो सत्कर्मों की पूंजी है ही नहीं। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। तो कवित्री कहना चाहती हैं कि हमारे पास सत्कर्मों की पूंजी होनी चाहिए, हमें सत्कर्म में अपना जीवन बिताना चाहिए, यही जीवन की सीधी राह है। अगला वाक्य, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान।
रस्सी कच्चे धागे की खींच रही नैना। थल का अर्थ है स्थान। शिव प्रभु, ईश्वर, ईश्वर के हर रूप को शिव के रूप में ही देखती हैं। कवित्री शिव भक्तिन है और साहेब का अर्थ है ईश्वर से। तो थल थल में बसता है शिव, हर स्थान पे कण कण में ईश्वर शिव रूप में विद्यमान है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान का भेद ईश्वर नहीं करता है, इसलिए हमें भी हिंदू मुसलमान का भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर आप ये सोचते हैं कि आप ज्ञानी हैं, आपको बहुत ज्ञान है, तो सबसे पहले आपको स्वयं को जानना चाहिए। अगर आप स्वयं को जानते हैं तभी आप सच्चे ज्ञानी कहलाते हैं। स्वयं को जान, जब हम स्वयं को जान लेते हैं तभी हम ईश्वर को भी पहचान पाते हैं। तो हमारे ईश्वर हमारे अंतर्मन में होते हैं। तो जब हम अपने अंतर्मन में झांक के देखते हैं तब स्वयं को जान पाते हैं। जब स्वयं को जान पाते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि ईश्वर हमारे अंदर ही बसे हुए हैं। ईश्वर हमें अलग अलग धर्मों में, अलग अलग धर्मों के अलग अलग धार्मिक कर्म कांडों में ढूंढने से ईश्वर नहीं मिलते हैं। ईश्वर तो हर थल थल में बसते हैं, हर स्थान में बसते हैं, कण कण में बसते हैं। तो ईश्वर तो हर जगह है, इसलिए ईश्वर को कहाँ खोजना चाहिए? ईश्वर को अपने अंतर्मन में खोजना चाहिए। हमने कबीर की दोहों में भी ये पढ़ा बच्चों, 9th क्लास में आपकी ही कक्षा में कबीर के दोहे आपने पहले देखे। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान, खुदा कहे कबीर सो जीवता, जो दोह के निकट न जाए। तो इसी प्रकार का ये वाक्य कवित्री का है कि हिंदू और मुसलमान अपने अपने तरीके से ईश्वर को खोजते हैं, लेकिन ईश्वर तो हर जगह बसता है। इसलिए स्वयं को पहचाने, स्वयं को जाने, तभी आप सच्चे ज्ञानी होंगे। और जब स्वयं को पहचानेंगे तभी ईश्वर को पहचान पाएंगे, ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। तो वाक, ये चारों वाक समाप्त हुए हैं। यहाँ पर वाक में हमें क्या शिक्षाएं मिली ये हम एक बार देख लेते हैं। कवित्री ने जीवन की नश्वरता के विषय में शिक्षा दी है हमें कि जीवन नश्वर है, हमें अपने इस नश्वर जीवन को यूं ही नहीं खोना है। एक तो ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। जीवन हमारा कच्ची रस्सी के समान है, कभी भी डोर टूट सकती है, तो हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए, ईश्वर की भक्ति में समय बिताना चाहिए। साथ ही सद्कर्मों में समय बिताना चाहिए हमें, ताकि हम जब ईश्वर के पास जाएं तो हमारे पास ईश्वर को देने के लिए सत्कर्मों रूपी पूंजी हो। आत्मा परमात्मा के विषय में कवित्री ने बात की है कि आत्मा हमारी क्या है, परमात्मा क्या है, परमात्मा और आत्मा का मिलन कैसे हो पाता है। सत्कर्म करने से, अपने अंदर बसे ईश्वर को जानने से ही आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, न कि सांसारिक धार्मिक कर्म कांडों से, सूक्ष्म नाड़ी को जागृत करने जैसे हठ योगों इन सभी से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता, कवित्री का कहना है। जीवन में समभाव से जीने के विषय में शिक्षा दी है उन्होंने कि जीवन को हमें समभाव से जीना चाहिए, समानता का भाव होना चाहिए, न तो अधिक भौतिक सुख सुविधाओं में हमें डूब जाना चाहिए, न ही पूर्ण तरह वैराग्य की स्थिति में पहुंच जाना चाहिए। एक समान भाव से हमें जीवन को जीना चाहिए। सुख दुख का हम पर ज़्यादा प्रभाव न पड़े, ऐसा संभाव हमें आना चाहिए। अपने अंदर बसी ईश्वर को पहचानने की शिक्षा कवित्री ने हमें दी है कि ईश्वर को अपने अंदर देखें और पहचानें, और सत्कर्म करने से ही हम अपने ईश्वर को पहचान सकते हैं। अपने भीतर झांक कर ही हम ईश्वर को पा सकते हैं।
ईश्वर को प्राप्त करने के सही मार्ग के विषय में तो हिंदू मुस्लिम ये भेदभाव नहीं करना चाहिए। ईश्वर को प्राप्त करने का सही मार्ग है कि हम सत्कर्म करते जाएं, यही ईश्वर को प्राप्त करने का सही मार्ग है। ईश्वर के एक होने के विषय में ईश्वर अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग रूप में ईश्वर को देखते हैं, लेकिन कवित्री कहती हैं कि ईश्वर तो एक ही है और हमें ईश्वर भी हमें एक ही रूप में देखता है। हिंदू मुस्लिम इस तरीके के अलग अलग धर्मों में बांटकर ईश्वर हमें नहीं देखता है, तो हमें भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। धार्मिक भेदभाव को छोड़कर सच्चे ईश्वर को पहचानने के विषय में कवित्री शिक्षा देती हैं। तो इस प्रकार बच्चों, कवित्री की ये जो शिक्षाएँ हैं वो बहुत ही बहुमूल्य शिक्षाएँ हम कहेंगे। जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिए, ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास किस प्रकार होना चाहिए, सही मार्ग सत्कर्म करने का मार्ग अपनाना चाहिए, ये सारी बातें हमें सच्चा ज्ञान देती हैं। आशा करती हूँ आपको ये वाक और इसमें बस जो निहित शिक्षाएं हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।